मोकामा में लगता है एक बार फिर सीट का जो गणित है वो उलझता हुआ जा रहा है। जी हाँ, मोकामा में पहले यह माना जा रहा था कि अनंत सिंह ने जिस तरीके से अपनी गोटी सेट की है उसके आधार पर उन्हें अब ये सीट मिलना तय हो गया है। लेकिन इस बीच एक नया पेंच फंस गया है। जी हाँ, पहले से जो पेंच फंसा रहे थे नीरज कुमार, उन्होंने भी एक नया दांव खेल दिया और बीजेपी ने भी अब इस सीट पर दावा ठोक दिया है। हालांकि अंदर की बात है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी भी ये चाहती है कि वहां से अपने उम्मीदवार को उतारे। अब जेडीयू धर्म संकट में पड़ चुकी है कि अनंत सिंह को मना करें या बीजेपी को मनाए या नीरज कुमार को मनाए। आखिरकार ये बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? तो आखिरकार ये सारा ये गणित उलझ क्यों रहा है? क्या इसके पीछे कोई सियासी संदेश देने की कोशिश है या फिर अनंत सिंह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इन तमाम सियासी उलझनों को दूर करने में सफल रहेंगे? तो इसी के बारे में बात होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मोकामा में सियासी उलझने इस तरीके से फैल रही है कि कई बार ऐसा लगता है कि अनंत सिंह ने सारी गोटी सेट कर ली, सभी लोगों को मना लिया, ललन दास से बात कर ली, नीतीश कुमार से बात कर ली और अशोक चौधरी को अपने फेवर में ले लिया। यानी कि कुल मिलाकर के जो वहां पर मोकामा का सीट है वो लगभग तय है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। सबसे पहले तो सवाल ये उठा कि मोकामा में जिस तरीके से 16 सितंबर से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और उसकी मेजबानी अनंत सिंह कर रहे हैं, तो नीरज कुमार ने ये सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार किस हैसियत से ये एनडीए का सम्मेलन बुला रहे हैं। जबकि उनकी अगर पत्नी की बात कर ली जाए तो नीलम देवी अभी भी आरजेडी की सदस्य हैं और जेडीयू से अभी तक कोई नाता जुड़ा नहीं अनंत सिंह का, एनडीए में किसी और दल से कोई नाता जुड़ा नहीं। तो आखिरकार ये किस तरीके से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और किस तरीके से ये एनडीए का सम्मेलन बुला ले रहे हैं? तो यहां पर जब गणित फंसा तो इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि नीरज कुमार ये चाहते हैं कि यहां से या तो उन्हें सीट दे दी जाए, क्योंकि इससे पहले वो अनंत सिंह से दो हाथ कर चुके हैं, आमने सामने खड़े हो चुके हैं और यही वजह थी कि उन्हें इनाम के तौर पर एमएलसी बना दिया गया। तो नीरज कुमार ये मानते हैं कि अगर यहां से जेडीयू अपने उम्मीदवार को उतारती है तो वो उम्मीदवार मैं हूं, यानी कि नीरज कुमार। और उन्होंने जो दूसरा दांव खेला वो ये था कि जेडीयू हमेशा से ही राजनीति के अपराधीकरण को खत्म करने की बात करती रही है। तो एक तरफ तो अपराधियों को खत्म करने की बात हो रही है, अपराधीकरण को खत्म करने की बात हो रही है, बीजेपी भी यही चाहती है। तो अनंत सिंह को फिर ला करके अपने ही उद्देश्य को बिल्कुल पीछे धकेल देना ये कहां तक उचित है? तो ये वो तमाम पैंतरे हैं जो नीरज कुमार अपना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात कुछ और भी हो रही है। वहां पर बात ये हो रही है कि जेडीयू अब ये चाहती है कि अनंत सिंह तो चलिए मुखर होकर के वहां पर सामने आ गए हैं और जेडीयू को यह भी लगता है कि जब अनंत सिंह निर्दलीय होकर के भी चुनाव जीत सकते हैं, जेडीयू के टिकट पर भी चुनाव जीत सकते हैं, आरजेडी के टिकट पर भी चुनाव जीत सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर किसी पार्टी का दबदबा नहीं है, किसी पार्टी का जनाधार नहीं है, बल्कि जनाधार खुद अनंत सिंह का है, छोटे सरकार का है। तो अनंत सिंह जिस भी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे वो वहां से जीत जाएंगे। तो ऐसे जिताऊ उम्मीदवार को क्यों छोड़ना? अगर किसी तरीके से जेडीयू से दाल ना गली तो कोई और घटक दल हो एनडीए का जिससे उनको खड़ा कर दिया जाए। तो दूसरा जो गणित है वो इस तरीके का बन रहा है वहां पर कि
जीतन राम मांझी को इस बात के लिए तैयार कर लिया जाए या उपेंद्र कुशवाहा को इस बात के लिए तैयार कर लिया जाए कि ठीक है, जैसे जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि कम से कम 8 सीट तो चाहिए, पहले 20 के लिए दावा कर रहे थे, अब कह रहे हैं कम से कम 8 सीटें चाहिए। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ऐसा कह दें कि जीतन राम मांझी आप अपने पार्टी से अनंत सिंह को लड़वा लीजिए चुनाव, इससे भाई हम धर्म संकट में भी ना हों और आपको एक सीट ज़्यादा भी मिल जाए। यानी कि अगर 6 सीट की बात अभी हो रही है तो अनंत सिंह के सीट को एक जोड़ लीजिए, यानी 7 सीट हो जाएगी और वो जीते हुए उम्मीदवार हैं। आपके जो विधायक हैं वो 6 से ज़्यादा हो जाएंगे। अगर अपने बल पे भी आप 5 विधायक जोड़ लेते हैं, 5 विधायक जिता लेते हैं तो 6 का आंकड़ा आप तक पहुंच जाएगा और आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जीतन राम मांझी अपने पार्टी में ले ले अनंत सिंह को, या फिर उपेंद्र कुशवाहा से इस तरह की कोई बार्गेनिंग हो सकती है, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी में लेकर के उनको जिता लें और अपनी पार्टी का विधायक बना लें। यानी कि कुल मिलाकर के घी तो गिरना दाल में ही है, यानी वो किसी घटक दल से लड़ें, चाहे वो जीतन राम मांझी के उससे लड़ जाएं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के टिकट पर लड़ जाएं। और जो दूसरी एक ये भी बन सकती है कि चिराग पासवान अगर किसी तरीके से राजी हो जाएं, हालांकि इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है, तो हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी से वो चुनाव लड़ जाए। यानी कि कुल मिलाकर के एनडीए को ही फायदा होना है। बीजेपी भी अपराधीकरण को रोकना चाह रही है, जेडीयू भी अपराधीकरण को रोकना चाह रही है, तो हो सकता है दोनों अपने दामन को साफ करके उनको किसी घटक दल के साथ चुनाव लड़वा दें। या फिर एक गणित ये भी बन रहा है कि अनंत सिंह खुद चुनाव ना लड़े, उनके 2 बेटों में से किसी एक बेटे को या तो जेडीयू टिकट दे दे या बीजेपी टिकट दे दे या फिर टिकट दे दे कोई और घटक दल, और इस तरीके से अपराधीकरण की छवि बाहर आ जाए और अनंत सिंह के कोटे से ये सीट भी ना निकले। तो कुल मिलाकर के ये जोड़ तोड़ तो हो रहा है। इस बीच में बीजेपी ने भी एक पेच फंसाया है। वो पेच ये है कि जब 2022 में नीलम देवी चुनाव लड़ रही थी आरजेडी के टिकट पर, तो वहां से बीजेपी ने जो मोकामा के और भी बाहुबली ललन सिंह, उनकी पत्नी सोनम देवी को वहां से चुनाव लड़वाया था और खूब जोर आजमाइश की थी बीजेपी ने कि वहां से या तो सोनम देवी जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनम देवी हार गई, नीलम देवी जीत गई 2022 में और वो विधायक बन गई, यानी कि प्रभाव क्षेत्र बना हुआ था। तो इस बार हो सकता है कि फिर से बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि वहां से मुझे टिकट मिलना चाहिए, यानी मोकामा से बीजेपी अपने उम्मीदवार को लड़ाना चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में यह भी बात सामने निकल करके आ रही है कि ललन सिंह भी पूरा जोर लगा रहे हैं, जो बाहुबली ललन सिंह हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं मोकामा से कि वहां से उनकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ जाए, तो हो सकता है इस बार मैं जीत जाऊं, क्योंकि पूरा मामला भूमिहार वोट बैंक पर टिका हुआ है। ललन सिंह भी भूमिहारों के अच्छे प्रभावशाली बाहुबली माने जाते हैं, दिग्गज आदमी माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि बीजेपी ये दांव चल करके जेडीयू पर दबाव बनाने की कोशिश करे, लेकिन वहां पे डर इस बात का है कि अगर जेडीयू और एनडीए के दूसरे घटक दल ने अनंत सिंह से किनारा कर लिया और वो आरजेडी के पाले में जाकर के बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि आरजेडी के टिकट से वो चुनाव लड़ लें और आरजेडी को एक जिताऊ उम्मीदवार बन जाए, मिल जाए। तो इन सब स्थितियों से बचने की तमाम कोशिशें हो रही है और हो सकता है कि ये जो 16 सितंबर का डेट है, अब से 2-3 दिन के बाद ये जो होने वाला है सम्मेलन, उससे पहले ही एक घोषणा हो जाए कि अनंत सिंह को औपचारिक रूप से किसी एक पार्टी की सदस्यता दिला दी जाए। और सबसे ज़्यादा गुंजाइश ये है कि जेडीयू से उनको या उनके दोनों में से किसी एक बेटे को सदस्यता दिला दी जाए या उनकी धर्मपत्नी को सदस्यता दिला दी जाए और उनकी अगुवाई में ये जो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होना है वो मोकामा में हो जाए और कुल मिलाकर के विन विन सिचुएशन जैसी स्थिति बनने लगे। क्योंकि उसके लिए जो मुंगेर से सांसद हैं जेडीयू के ललन सिंह, तो वो भी पूरी जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि अनंत सिंह की वापसी हो जाए। दूसरी तरफ अशोक चौधरी भी चाहते हैं कि ये जो अनंत सिंह है उनकी वापसी हो जाए। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि अनंत सिंह की वापसी हो जाए। तो कुल मिलाकर के जेडीयू में ये आम सहमति बन चुकी है। हालांकि जो नीरज कुमार जैसे और भी कुछ नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से कोई दबंग या कोई बाहुबली जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े, और खास करके जो सबसे बड़ा स्वार्थ है वो नीरज कुमार का है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो खुद मोकामा से हैं और वो मोकामा पर वो चाहते हैं कि उनका वर्चस्व बने। और इनके बारे में कई बार कहा भी जाता है अनंत सिंह के बारे में कि ये तो बाहरी हैं, बाहर से आकर के मोकामा में चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात की जाए तो इनके
बड़े भाई दिलीप सिंह से लेकर के अभी तक की जो पूरी राजनीतिक विरासत है वो मोकामा से ही मिली है अनंत सिंह को। तो इसलिए इस तरीके से सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। वो किसी तरीके से भी पैरासूट वाले उम्मीदवार नहीं कि पैरासूट लॉन्चिंग हो रही है उनकी मोकामा में। तो कुल मिलाकर के नीरज सिंह का पलड़ा फिलहाल हल्का नजर आ रहा है और जिस तरीके से प्रभाव क्षेत्र बन रहा है छोटे सरकार का अनंत सिंह का, तो उसे यही लगता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर मोकामा से उनको सीट मिलना लगभग तय है, टिकट मिलना लगभग तय है। ये अलग बात है कि अभी जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है और 16 सितंबर को ये जो बादल हैं वो सारे के सारे बादल छटते हुए नजर आएंगे और क्या होगा, किस तरीके से अनंत सिंह आएंगे, अब केवल उस पर सस्पेंस बना हुआ है। इस पर लगता नहीं है कि ऐसा कोई सस्पेंस है कि उनको टिकट ना भी मिले, यानी कि उनकी तरफ से चाहे वो हो चाहे कोई और हो उनके समर्थित उम्मीदवार, उनको टिकट ना मिले इसकी गुंजाइश बहुत कम है। अब उसका रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।